के भी कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को हम आज समझते हैं। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सुना है? ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, वो हमारे शब्द की भाषा को नहीं समझता है। यूनिवर्स को हमारी भावनाएं पहुंचती है, हमारे विचार पहुंचते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसा सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम सोचते हैं ना, उसी तरह से हमारे एक्शंस बन जाते हैं। एक्शंस मतलब हमारे कर्म। अगर आपकी सोच में अगर आपकी मिक्सचरिटी है, आपकी सोच सही तरीके से नहीं चल रही है, तो आपके जीवन में भी सही कुछ भी हो नहीं सकता है। और कोई भी तरह का एडिक्शन जो है वो क्यों होता है? सिर्फ यहाँ से होता है, क्योंकि उसका दिमाग, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं होता है। तो मन मतलब क्या? मन मतलब हमारे विचार। मन एक फिजिकल एंटिटी नहीं है। माइंड इज अ सुपर इंस्ट्रूमेंट। इसको हम जिस तरह से उसको गाइड करेंगे, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक उसी तरह से वो काम करता है। जैसे कोई बच्चा होगा ना छोटा, उसको जैसे हम बताएंगे कि ये कर, ये नहीं करो, तो वो सुन लेगा ना, सुनता है ना। ठीक उसी तरह इस मन को भी बताना पड़ता है, बच्चे की तरफ प्यार करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। आंखें बंद करके चेक करना कि मन मतलब क्या। एक हमारे विचार, थिंकिंग प्रोसेस, विचार करने की एक प्रक्रिया को मन कहा जाता है। तो इस मन को समझना है। मन को समझने से आपके लाइफ में 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। कोई भी तरह का व्यसन, कोई भी तरह का एडिक्शन क्यों होता है? जब हमारा मन कमजोर होता है, जब मन थका हुआ होता है। और मन कब थकता है? जब बार बार वो कोई भी चीज रिपीट करता है, या जब निगेटिव सोचता है मन, तो बहुत थकता है। तो जैसे ही ये मन में निगेटिव विचार, निगेटिव संकल्प आए ना, तो मन को चुप कराना। क्योंकि मन हमारा रोता ही रहता है कि ये चाहिए चाहिए, उसकी चाहना कभी भी खत्म होने नहीं वाली है। तो मन को चुप कैसे कराना है? उसको बोलना है, उसको ऑर्डर देना है। जैसे तुम बताओगे, जैसे उसको बोलोगे, वो फटाक से अपनी बात को वो मान लेगा। हम उसको कुछ बोलते ही नहीं है, इस मन को कभी कुछ बताते ही नहीं, तो वो तो अपनी मनमानी हरकत करता ही रहेगा ना। सही है? मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? तो 2 मिनट के लिए भी अगर आंखें बंद करके चेक करोगे कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मैं जो सोच रही हूँ, जो सोच रहा हूँ, क्या वो सही है भी या नहीं। तो ये क्यों? क्योंकि आजकल इमोशनल, मेंटल हेल्थ बहुत ही वीक होती जा रही है। स्ट्रेस, बच्चे भी बोलते हैं स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और स्ट्रेस जब बढ़ता है तो बच्चे गलत कदम उठाते हैं। तो ये टेंशन, डिप्रेशन, इसका बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे मन को स्ट्रांग बनाना है, अंदर से स्ट्रांग बनना है। देखो, ये मन हमारा होता है और इस मन को कोई और कंट्रोल करता है। किसी ने बोल दिया, सामने वाले ने तारीफ की तो मन खुश, और किसी ने गलत कहा तो मन अपसेट, नाराज। मन हमारा है, तो इसका ध्यान रखने किसकी जिम्मेवारी है? हमारी अपनी ना। तो फिर रखोगे ध्यान? कैसे रखना है? बस सिर्फ चेकिंग करनी है अपनी आपकी। हमें तो दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर सब कुछ हम कंट्रोल देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है ये सही है या गलत है? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम क्या है। दूसरों को देखते हुए भी नहीं देखो, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर देखो। तो जब आपका माइंड स्ट्रांग होगा ना, तो कोई भी तरह के एडिक्शन से आप फ्री हो जाओगे। कोई भी तरह का एडिक्शन आपको छू नहीं सकेगा। आजकल है नया एडिक्शन, वो है मोबाइल का एडिक्शन। बड़ा ही खतरनाक एडिक्शन है ये। हर कोई एडिक्टेड है आज मोबाइल पर। जो अच्छा है, ठीक है, वो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो गलत चीज है उसको आप देखो नहीं। जो कुछ आपके काम का है उतना ही देखो, और अपना टाइम कभी भी